नवां अध्याय। देवी उमा एवं भगवान शिव का प्राकट्य एवं उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणमयी शिवा बहुत प्रसन्न हुई और देवी उमा सहित वहां प्रकट हो गई। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। 10 भुजा वाले गर्दन में नीलकंठ, आभूषणों से विभूषित और माथे पर सर्प का पिंड लगाए थे। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला और परम अंतर्यामी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिया। उनको देखकर मैं और विष्णु जी ने पुनः उनकी स्तुति करना शुरू कर दी। तब प्रभु ने कहा, तुम दोनों वरदान मांगो। महादेव सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वरदान देने का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपा कर हमें इसके बारे में बताइए तथा सदुपदेश देकर धन्य करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह वचन कहा। श्री शिव बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे इसी रूप का पूजन व चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे बाएं भाग से तुम प्रकट हुए हो लोकपिता तथा मेरे दाहिने पार्श्व से और पालनकर्ता विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर भक्ति भाव प्रकट हूं और तुम्हें मनचाहा फल देता हूं। तुम दोनों की भांति षड दर्शनों में मेरा आंशिक पालन है। इसलिए आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपकी अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूं। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद, निर्विकार परम ब्रह्म और परमात्मा हूं। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलयकरण गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण कर 3 रूपों में विकसित हुआ हूं। मैं भक्त वत्सल हूं और भक्तों की पुकार सदा पूरी करता हूं। मेरे इसी अंश से देवी की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हम में कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र एक रूप होंगे। इनमें भेद नहीं है। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। मेरा शिवरूप सनातन है तथा सभी का मूलभूत रूप है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की मूर्ति से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बने। श्री हरि विष्णु इसका पालन करे तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हो। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी ही इसी की शक्ति एवं सर्वश्रेष्ठ स्वरूपिणी होंगी। वे इच्छा शक्ति होंगी और इच्छा शक्ति देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होगी सदैव रूप से विष्णु जी की शोभा बढ़ाएंगी तथा क्रिया नाम से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी ऊत हृदय देव को प्राप्त होगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योतिर्मयी प्रकट होंगी। उनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार को संपादित है। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले
उन आदि 3 गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्धि हो 3 रूपों में प्रकट होता हूं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सतोगुण धारण करते हैं। नीलकंठ की संहार करने वाले रुद्र जी भीतर सतोगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा सृष्टि का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों देवताओं में गुण है। हे शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रस्ताव पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होगे।